हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैंने पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस कहाँ से पढ़ी है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ माय डियर फ्रेंड, जिनका भी इस बार सीटेट में नहीं हो पाया है उन्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अंधेरा है तो लाख सितारे हैं, एक निराशा है तो लाख कहारे हैं। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। बीते हुए कल के खातिर तुम आने वाला कल मत खोना, जाने कौन कहाँ से आके राहें तेरी फिर से सजोए। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार सीटेट नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट सीटेट जुलाई में आने वाला है, 1-2 महीने में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हमें टेंशन फ्री होकर के लग जाना है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सीटेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे मैथ और साइंस के लिए, बता दूं। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पेपर 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सीडीपी है, मैथ है, साइंस है, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या फिर संस्कृत। सीडीपी में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सीडीपी के जो 30 प्रश्न आते हैं, अगर हम इसमें 25 क्वेश्चन कर जाते हैं तो हमारा नंबर गेन होने में हेल्प करेगा। इसीलिए सीडीपी का जो 30 प्रश्न आता है इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका सीडीपी तैयार रहा तो आपका जो पेडागॉजी मैथ का है उसमें हेल्प करेगा, साइंस के पेडागॉजी में हेल्प करेगा, उसके साथ हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश के पेडागॉजी में आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए सीडीपी तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सीडीपी आपका अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सीडीपी नहीं आ रहा है तो पेडागॉजी में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सीडीपी में जैसे कि 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 30 नंबर का पेडागॉजी ही आता है। उसके बाद मैथ हमारा सब्जेक्ट है। मैथ में 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के रहते हैं और 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 8th तक की जो भी बुक है, आप लोग वही बुक को फॉलो कीजिए, तो 20 नंबर का एनसीईआरटी आती है। और अभी के टाइम पे क्या है, इस बार का जैसा कि पैटर्न जब से ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पैटर्न के अनुसार एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9 और 10th की बुक हमारे पास होनी चाहिए। उसको हमें लगाना ही है, तभी जा करके मैथ में अच्छे नंबर आ पाएंगे। और फिर हमारा साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें साइंस पेडागॉजी में कभी 7-10 नंबर आ जाता है, कभी 8 नंबर। तो साइंस पेडागॉजी का मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि गिना तो नहीं है मैंने, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चंस ही आए थे पेडागॉजी के। और साइंस एनसीईआरटी को आपको फॉलो करनी है 6 से लेकर के 8th तक की बुक को, क्योंकि अगर अभी के टाइम पर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका पेडागॉजी में भी हेल्प करेगा। इसीलिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी की बुक आपको लेना ही लेना है, उसको फॉलो करना ही है। हमारा चौथा सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें से 30 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के गद्यांश आते हैं और 15 नंबर का हिंदी पेडागॉजी। तो गद्यांश अगर हम कर ले जाते हैं 15 नंबर का, तो हमारे लिए हिंदी में नंबर गेन करना आसान हो जाएगा। लैंग्वेज 2 इंग्लिश आपको अच्छे से आती होगी तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। संस्कृत आती है थोड़ा बहुत अच्छे से तो आप संस्कृत ले सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत ही था, जिसमें से 30 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर का गद्यांश और 15 नंबर का पेडागॉजी। हिंदी में जो 15 नंबर का गद्यांश आता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर गद्यांश अच्छे से कर ले जाएंगे तो आपके लिए हेल्प करेगा। फिर 15 नंबर का पेडागॉजी आता है। अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पे कर सकते हैं पेडागॉजी, बट फिर भी हिंदी के लिए पेडागॉजी आपको अलग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश या फिर संस्कृत 30 नंबर का जो आता है, इसमें गद्यांश आपको आना चाहिए। और 15 नंबर का जो पेडागॉजी है, अगर आपने हिंदी का पेडागॉजी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो संस्कृत में आपका हेल्प करेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि जब हिंदी का जो है लैंग्वेज 1 का हिंदी और लैंग्वेज 2 भी रहता है हिंदी का, तो हिंदी का जो पेडागॉजी है वो संस्कृत के पेडागॉजी, संस्कृत का जो पेपर 2 है उसमें पूरा पूरा मिलता रहता है। तो ये आपका हेल्प हो जाता है। आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दी थी तो मेरा ये चीज़ें हेल्प हुई थी। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप एक बार मिला भी लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है सीटेट का पेपर 2 के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है, इस तरीके से प्रश्न इतने इतने नंबर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एनसीईआरटी साइंस की बुक, जिसको मैंने फॉलो किया हुआ है। और आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपका हेल्प करेगा सीटेट एग्ज़ाम में। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप पेडागॉजी भी कर पाएंगे साइंस के लिए।
और उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आता है 20-25 नंबर का, वो भी कर ले जाएंगे। इसीलिए आपको एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 क्लास की है विषय सूची है एनसीईआरटी की, और ये मैंने पढ़ा हुआ है इस प्रकार से। जो भी मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट्स है तो मैंने वहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रही 6 की बुक। तो ये 7 की बुक जिसकी विषय सूची है। आप लोग इस बार देखे होंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के भी क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत आसान रहता है। अम्ल, क्षार, लवण, ऐसे मतलब इसको आप लोग पढ़ लेंगे ना एक बार, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपके सीटेट एग्ज़ाम में। और मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। इस तरीके से मैंने इसको 2-3 बार पढ़ी हुई हूँ, ये नहीं कि मैंने एक ही बार पढ़ा हुआ है। और रही 8th की बुक जिसकी विषय सूची ये रहा, और इसको भी मैंने हाईलाइट करके जैसे भी पढ़ा है। तो आप लोग भी ये तीनों बुक को जरूर ले लीजिएगा, 6, 7 और 8th की। बट आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग अगर 9th और 10th की भी बुक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि 9th और 10th भी पढ़ लीजिए। अगर आप 9, 10th सीटेट को ले करके पढ़ेंगे, फिर आपका बिहार के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम ही आएगा। और एनसीईआरटी को फॉलो करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तब जाके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा माय डियर फ्रेंड। इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक को जरूर फॉलो करें। ये 9th का जो विषय सूची है आप देख लीजिए, ये रही जो 9th की है। उसके बाद 10th की बुक, 10th की जो विषय सूची है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए 9, 10th, 6, 7, 8th की बुक जरूर पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स, ये रही एनसीईआरटी की बुक मैथ की, जिसको मैंने फॉलो किया हुआ है। तो ये 6 की है एनसीईआरटी, ये 7th की है, और ये 8th की है। 9th की पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही है, तो ये 10th की है। और 10th का क्या करना है, जैसे कि हमारी जो विषय सूची है 10th में, ये हमारी विषय सूची है। तो ये वाला समांतर श्रेणी, इसका क्वेश्चन सीटेट में नहीं आता है। त्रिकोणमिति का भी नहीं आता है, जैसे कि वृत्त से आते ही है, क्षेत्रफल, आयतन, इन सब से आता ही है। तो अगर आप लोग 9th का भी पढ़ लेंगे, 10th का पढ़ लेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका सीटेट में मैथ के जो 20 प्रश्न एनसीईआरटी के आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर पढ़िएगा 6, 7th, 8th और 9th, 10th की बुक। इसको आप लोग ले लीजिए और 1-2 बार इसको ज़रूर पढ़िए, फिर जा करके आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। ये है मेरा प्रीवियस ईयर पेपर, जो थोड़ी फट गई है, इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। ये यूथ कंपटीशन का है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन का है। यही प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, चाहे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, यही प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसी को फॉलो किया है, इसलिए आप लोग को यही बता रही हूँ कि इसी को लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और आप लोग को कोशिश ये करना है 2011 से ले करके 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर आप लोग को लगाना है। ये भी पेपर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है। जुलाई में एग्जाम होगा, अभी जनवरी चल रहा है। अभी से आप लोग लगाएंगे 1-1, 2-2 प्रीवियस ईयर पेपर एक दिन में, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेस्ट वगैरह बाद में आप देंगे, आपको खुद समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, मान लेते हैं कि आपके पास 2021 का है या फिर 2022 का है, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर देख सकते हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट बुक आपको खरीदना पड़ता है। 1 ईयर के लिए या फिर 2 ईयर के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जब आपने उसको खरीदा तब जा करके आप वहाँ टेस्ट दे पाएंगे। टेक्स्ट बुक पे 2011 से लेकर के 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं। और जब आप टेक्स्ट बुक ले लेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। इस वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से मैंने बताया हुआ है, पूरा क्लियर किया हुआ है। बट हाँ, आप लोग से ये है कि अभी आप लोग टेक्स्ट बुक मत खरीदिएगा। जब देखिएगा ऑफ़र वगैरह चल रहा है, अभी ऑफ़र ख़त्म हो गया है, 1 जनवरी को ऑफ़र था, बट अभी नहीं है। होली में फिर से आएगा ऑफ़र, जिसमें 300 में 1 ईयर का मिल जाएगा या फिर 2 ईयर का मिल जाएगा, तब आप लोग लीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते टाइम भी आपको बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब मानते हैं कि ये वाला नहीं आ रहा है, तो जैसा कि मुझे ये वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पर टिक मार्क किया हुआ है। तो आप लोग जब भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उसको ऐसे गोला लगा दें। 1 बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, जब जितनी बार नहीं आए उसी हिसाब से स्टार बनाते जाएं, जिससे कि जब आप लास्ट में इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जो आपने टिक लगाया है। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी। फिर देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है,
और ये यूथ कंपटीशन का है, इसी को आप लोग ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ये मैंने मैथ सॉल्व किया है। अब जैसे मान लेते हैं मैथ का मुझे ये वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, इसमें मैंने गोला लगा दिया है। ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ भी गोला लगा दिया। ये क्या होगा कि हम बाद में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये एक काम हो जाता है प्रीवियस ईयर पढ़ने में। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते टाइम भी इन कुछ चीज़ों को। और फ्रेंड्स, सीटीपी के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सचिन एकेडमी पर सचिन चौधरी सर का वीडियो देख सकते हैं, या फिर लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम का देख सकते हैं। हिमांशी मैम और सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सीटीपी के बेस्ट टीचर हैं पूरे यूट्यूब पर, तो आप इनका फॉलो कर सकते हैं। मैथ के लिए जो 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं, जो मैं बता रही हूँ कि आपको 6 से 10th तक पढ़नी है, तो आप लोग गूगल पर या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। मान लेते हैं आपके पास एनसीईआरटी की 8th वाली बुक पढ़नी है, तो गूगल पे सर्च कीजिएगा मैथ कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक, और कोई भी चैप्टर हो, आपको परिमेय पढ़ना है, अध्याय 1 का परिमेय संख्याएं पढ़नी है, तो आप गूगल पे जब सर्च करेंगे आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं गूगल से। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस के लिए साइंस एनसीईआरटी की जो बुक आपको पढ़नी है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो रवि पी तिवारी पर एक सर हैं, ये सर बहुत अच्छा, इन्होंने साइंस की 6 से लेकर के 12th तक, बट आपको 12th तक नहीं पढ़ना है, 10th तक ही पढ़ना है, तो आप लोग इस सर को फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए जो 30 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के गद्यांश, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी भी सर का देख लीजिएगा, खुद से भी पढ़ सकते हैं गद्यांश। बट जो 15 नंबर का हिंदी पेडागॉजी आती है, उसके लिए आप रोजगार विद टीचिंग पर कानिका मैम हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन्हीं का देख करके ये शॉर्ट नोट्स बनाई है, जैसे कि कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है, ये सब चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, मैंने उन्हीं को फॉलो किया हुआ है, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनका भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, हिंदी के लिए बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, एक कॉन्सेप्ट वो हिंदी का अच्छे से क्लियर कर देंगी पेडागॉजी के लिए। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था। जो 30 प्रश्न आते हैं, ये दोनों आप रोजगार विद अंकित पर जो वर्षा मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोग वर्षा मैम का गद्यांश पेडागॉजी दोनों देख सकते हैं। मैंने इनकी मैराथन क्लासेस वगैरह ली है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं कानिका मैम भी और वर्षा मैम भी, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। बट हाँ, आपको ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है समझ में आई होगी, बट कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।